हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। तो जो हमारा पहला प्लांट हार्मोन है वो है ऑक्सिन। तो हम आज से पढ़ेंगे ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इन 1880 चार्ल्स डार्विन विद द हेल्प ऑफ हिज सन एफ डार्विन रिसर्च्ड phototropism in canary grass and oat coleoptiles and recorded his observations in the book The Power of Movement in Plants. They observed the bending of seedlings towards sunlight. अब देखिए इसका मतलब क्या है। जो चार्ल्स डार्विन थे और उनके बेटे जो थे एफ डार्विन यानी कि फ्रांसिस डार्विन जो थे, उन्होंने फोटोट्रोपिज्म की खोज की थी। कब की थी? 1880 में की थी। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश वर्धन होता है। आपने नाम इसका सुना होगा हिंदी में। इसमें इसका मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट मीनिंग इसकी हो जाएगी प्रकाश की ओर मुड़ना। ठीक है, पौधों का प्रकाश की ओर मुड़ना ही क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। ठीक है, जिधर से सनलाइट आती है पौधे क्या होते हैं? उसी दिशा में बेंड यानी कि मुड़ जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। और इसके बारे में किसने पता लगाया था? चार्ल्स डार्विन ने और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने सन 1880 ईस्वी में। ठीक है, और किस पौधे पर पता लगाया था? कैनरी ग्रास पर और ओट कॉलियोप्टाइल्स पर। अब देखिए ओट कॉलियोप्टाइल्स का मतलब क्या? पहले मैं इसके पौधे को आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। जो कैनरी ग्रास होती है, ये देखो डायग्राम ये इसका है। ठीक है, आपने देखा होगा गेहूं वगैरह के जो पौधे होते हैं उसके साथ ये घास जो निकलती है ये कैनरी ग्रास है इस पर। और दूसरा जो आपको दिख रहा होगा ओट, जिसको हिंदी में कहते हैं जई का पौधा। आपने जई का पौधा भी देखा होगा। तो इससे जौ नहीं है ये। ठीक है, याद रखिएगा जौ का पौधा अलग होता है, ये जई का पौधा है। जौ जो होता है वो बार्ली उसको कहते हैं और जई को क्या कहते हैं? ओट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ओट का पौधा है। इसी दो पौधे पर इन्होंने क्या किया था? फोटोट्रोपिज्म के बारे में पता लगाने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इन्होंने क्या पता लगाया कि फोटोट्रोपिज्म की प्रोसेस कैसे होती है। इसका मतलब हो गया पौधों का मुड़ना। ठीक है, जिधर प्रकाश मुड़ेंगे, प्रकाश की दिशा होगी उधर ही क्या होगा? ये मुड़ जाते हैं। इन्होंने इसके बारे में कहाँ बताया है? इनकी बुक का नाम है पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, यानी कि पौधे में जो मूवमेंट का पावर होता है वो इस बुक का नाम है। अब देखिए यहाँ पर कॉलियोप्टाइल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं पहले आपको एक थोड़ा सा समझा दूँ फिर आपको कॉलियोप्टाइल्स समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, पौधों का एक खाली पेज लेती हूँ। हाँ, यहाँ पर साइड में सब जगह है थोड़ा सा। देखिए आपने देखा होगा जब हम पौध मतलब जमीन में बीज डालते हैं तो बीज से क्या होता है? दो ऐसे निकलते हैं जर्मिनेशन, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये जर्मिनेशन जो आपको दिख रहा है नीचे जो निकलता है उसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ये होता है रेडिकल। और जो ऊपर की तरफ होता है वो होता है प्लूम्यूल। ठीक है, जो प्लूम्यूल होता है ये आगे किस में चेंज हो जाएगा? प्लूम्यूल आगे चेंज हो जाता है मिट्टी के ऊपर जो पूरा भाग होता है ये आगे चेंज हो जाएगा स्टेम में। किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है स्टेम में। और जो रेडिकल है वो आगे ग्रो करके किस में चेंज हो जाएगा? रूट में। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। ठीक है, तो नीचे रेडिकल चेंज हो जाएगा रूट में और प्लूम्यूल चेंज हो जाएगा स्टेम में। फिर स्टेम से लीव्स निकलती हैं, फ्लावर निकलते हैं, फ्रूट सब कुछ निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए प्लूम्यूल किस में चेंज होता है? स्टेम में। ठीक है, आपने देखा होगा जब चना वगैरह हम रख देते हैं स्प्राउट्स, उसमें जो अंकुरण निकलता है यानी जिसमें जर्मिनेशन होता है वही होता है प्लूम्यूल और रेडिकल वाला पार्ट। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए जो प्लूम्यूल होता है और रेडिकल होता है दोनों के ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, प्लूम्यूल के ऊपर भी एक कवरिंग होती है। जो कवरिंग होती है उसी को बोलते हैं कॉलियोप्टाइल्स। जो आपको यहाँ पर टर्म दिख रहा है कॉलियोप्टाइल्स, कॉलियोप्टाइल्स वही है। ठीक है, कॉलियोप्टाइल्स इसी को कहते हैं। ये क्या होता है? एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है? सुरक्षात्मक कवरिंग होती है। किसके ऊपर? प्लूम्यूल के ऊपर होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि सुरक्षात्मक कवरिंग होती है। अगर ये प्लूम्यूल के ऊपर ना हो तो क्या होगा? प्लूम्यूल जो तो बहुत सॉफ्ट होता है वो टूट जाएगा, उससे क्या होगा? फिर स्टेम नहीं बन पाएगा, पत्तियां नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो कॉलियोप्टाइल्स क्या होता है? प्लूम्यूल को सॉफ्ट यानी कि उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर होती है ताकि उससे क्या हो सके? स्टेम बन सके और आगे वो ग्रो करके क्या हो जाए? पत्ती में, फ्लावर में, सब में चेंज हो सके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? ओट यानी कि जई का पौधा होता है उसके कॉलियोप्टाइल्स पे और कैनरी ग्रास पे डिस्कवरी की थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको ये टर्म इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो कॉलियोप्टाइल्स होता है ये मोनोकॉट प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर होता है। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं सिर्फ ये कैरेक्टर आपको उन्हीं में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कॉलियोप्टाइल्स जो होता है जो प्लूम्यूल के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो डाइकॉट प्लांट्स में नहीं होती, सिर्फ मोनोकॉट प्लांट्स में होती है। ठीक है, यानी कि एक बीज पत्री में से देखने को मिलती है। ठीक, तो हमने इसके बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? F. W. Bent discovered that when the tip of Avena coleoptile is cut down, its elongation stops. However, when auxin was put outside, it started to grow again. He reported that experiments describe that auxin is produced in the coleoptile tip and is moved bottom to gravity.
दैट इज वैसोपिटल मूवमेंट। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एफ.डब्ल्यू. वेंट, ये दूसरे साइंटिस्ट है, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि अवेना, अवेना का मतलब भी क्या होता है, जई होता है, ठीक है। जो ओट होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है अवेना सटाइवा, ठीक है। तो अवेना का जो प्लांट था उसी का कोलियोप्टाइल जो था, यानी कि प्लूमुल के ऊपर जो प्रोटेक्टिंग लेयर थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट गया तो क्या हो गया, प्लांट की जो एलोंगेशन यानी जो ग्रोथ थी वो रुक गई, स्टॉप हो जाती है। फिर क्या किया इन्होंने, इस पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर दिया, ऑक्सीजन का छिड़काव किया। फिर क्या हो जाता है, प्लांट फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने ये पता लगा लिया कि जब हम लोगों ने कोलियोप्टाइल कटक किया पौधे का तो उसकी ग्रोथ रुक गई, बट ऑक्सीजन का जब हम लोगों ने स्प्रे किया तो उसकी ग्रोथ बढ़ने लगी। यानी कि जो कोलियोप्टाइल होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और कहाँ करता है, टिप पर करता है, यानी कि टॉप पर करता है। जो शूट वाला पार्ट होता है, शूट पार्ट का मतलब होता है प्ररोह तंत्र, जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट होता है पेड़ का, जहाँ से स्टेम निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं, वो जो हरा वाला भाग होता है, ठीक है। जो धरती के यानी कि जो स्टेम मिट्टी के ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं शूट पार्ट। तो शूट पार्ट पर ही किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, शूट वाले पार्ट पर होता है, वो भी सबसे ऊपर टिप पर होता है, ठीक है, टॉप पर। जैसे ये पेड़ है तो इसका सबसे ऊपरी भाग जो होता है यहीं पर होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन सबसे टॉप पर होता है। उसको बनने के बाद वो यहाँ से क्या होगा, पूरे जमीन मतलब जितने प्लांट के भाग है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ ये ग्रो करेगा, जाहिर सी बात है, कोई बना तो सबसे ऊपर है, और ग्रो करेगा पूरे नीचे भाग में। नीचे भाग का मतलब होता है शूट वाले पार्ट में ग्रो करेगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो इसका मूवमेंट होता है उसी को बोलते हैं वैसोपिटल मूवमेंट। वैसोपिटल का मूवमेंट का मतलब ही होता है ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो। अगर यही नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो करता तो उसको बोलते हैं एक्रोपिटल मूवमेंट। क्या कहते हैं, एक्रोपिटल मूवमेंट, ठीक है। बट ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करता है इसलिए कहते हैं इसको वैसोपिटल। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट कैसा होता है प्लांट्स में, वैसोपिटल मूवमेंट होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कौन करता है, ये कोलियोप्टाइल्स करता है। और ये कहाँ पर होता है, प्लांट का जो शूट वाला पार्ट होता है वो भी टिप पर, ठीक है, सबसे ऊपर टॉप पर करता है, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम में आपको दिखा दूँ तो क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे ये इस प्लांट का सबसे ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो यहीं पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो चलिए ये बात कर ली हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट हार्मोन दैट इज डिस्कवर्ड इन प्लांट्स। ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट हार्मोन है जो प्लांट्स में जिसकी खोज की गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, प्लांट में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन कौन है, तो वो है ऑक्सीजन। ए से होता है ऑक्सीजन। आपको याद होगा ABCD कहाँ से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होती है, तो वैसे याद कर लेंगे, ए से ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरली इट इज़ आइसोलेटेड इन पेशेंट ऑफ पेलेग्रा डिजीज यूरिन बाय कॉगल एंड स्मिथ। अब देखिएगा पेलेग्रा डिजीज आपने सुना होगा विटामिन B3 की कमी से, यानी ठीक है नियासिन, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पेलेग्रा, ठीक है। क्या होते हैं, हाथ पैर बॉडी में बहुत अजीब से क्या हो जाते हैं, एलर्जिक जिससे होता है प्रॉब्लम हो जाती है, चमड़े वगैरह बहुत ख़राब होने लगते हैं। इसमें इंसान की मतलब जल्दी तो नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो प्लेग्रा डिजीज़ जो होती है किसी व्यक्ति को रहा होगा तो उन्होंने उसके यूरिन में इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन की खोज की थी, ऑक्सीजन ए की खोज की थी, किसने, कॉगल एंड स्मिथ ने। तो सबसे पहले अगर ऑक्सीजन की खोज देखी जाइए तो प्लांट हार्मोन होता है, लेकिन सबसे पहले इसकी खोज जो की गई थी वो यूरिन में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, यूरिन में खोज की गई थी, और वो भी पेलेग्रा डिजीज़ के पेशेंट में खोज की गई थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसने खोज की थी, कॉगल एंड स्मिथ ने की थी, ठीक है। फिर देता है ऑक्सीजन बी इज आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न ऑयल, यानी जो मक्के का तेल होता है उससे कौन सा ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन बी, ठीक है। ऑक्सीजन बी इसका टाइप है, ऑक्सीजन बी। फिर आता है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिटिक एसिड और नेचुरल ऑक्सीजन, यानी कि दो एसिड जो हमारे होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो होता है ये नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं। अब देखिए इसमें आप समझ रहे हो कि ये IA क्या हो गया, IBA क्या हो गया और ऑक्सीजन क्या होगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। जैसे आपने सुना होगा मॉस्किटो, मॉस्किटो में क्या होता है, एनाफ्लीज भी आ जाती है ना, एनाफ्लीज अगर हम पूछते तो क्या हो जाएगा, एनाफ्लीज भी क्या हो जाएगा, मॉस्किटो होता है। क्यूलेक्स की बात करते हैं, ये भी एक क्या है, मॉस्किटो है। अगर एडीज की बात करें तो ये भी क्या होता है, ये भी एक क्या है, मॉस्किटो है। तो एडीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एनाफ्लिस, ये सब मच्छर के ही टाइप है। सेम उसी तरह इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये सब किसके टाइप है, ऑक्सीजन के टाइप है, ठीक है। और ये दोनों कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये NCERT में लाइन दी गई है। तो ये दोनों कैसे होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सब कैसे नेचुरल है या सिंथेटिक है, तो याद रखिएगा इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है, नेचुरल होता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं NaA यानी कि अल्फा नेप्थलीन एस्टिक एसिड एंड क्या 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड MH मैलिक हाइड्रोजाइड PAA पैरा एस्टिक एसिड आर सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो ये सब कैसे होते हैं, ये सारे के सारे सिंथेटिक हैं, ठीक है, ये सारे सिंथेटिक हैं। और नेचुरल कितने, सिर्फ 2 होते हैं, इंडोल एस्टिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं। बट ये जो जितने भी नीचे दिए गए ये सब कैसे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, यानी कि इसको मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको पेपर में आ सकता है, कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक है। तो नेचुरल अगर आपने याद कर लिए तो सिंथेटिक अपने आप आपको आप अलग कर सकते हैं, बट आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें जो आपको 2 ये दिख रहे हैं 2,4,5-T और 2,4-D, इसका यूज़ वर्ल्ड वार में जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें इसका यूज किया गया था, ठीक है। ये खरपतवार मारने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन के फंक्शन क्या होते हैं। मेन चीज़ें हमने ऑक्सीजन के बारे में जान ली, कहाँ ये इसका फॉर्मेशन होता है, कौन फॉर्मेशन करता है और ये कैसा हार्मोन है, कब इसकी डिस्कवरी हुई, किसने की, कैसे, हर चीज़ हमने जान ली। अब मेन आता है इसका फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ऑक्सीजन का फंक्शन देखते हैं। सबसे मेन इसका पहला फंक्शन क्या है, इट इंड्यूस्ड सेल डिवीज़न, यानी जब पौधों में सेल डिवीज़न होता है यानी कि सेल में जब वृद्धि होती है तो उसको इंड्यूस करेगा। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, कोई आपको कह रहा है बेटा पढ़ लो, पढ़ेंगे तो आपको जॉब मिलेगी, आपकी जॉब के प्रति जो आपके अंदर मतलब जिज्ञासा जागृत हुई है उसी को बोलेंगे इंड्यूस होना, ठीक है। तो उसी तरह सेल डिवीज़न को इंड्यूस करेगा, यानी कि ताकि क्या हो, पौधों में सेल डिवीज़न बहुत तेज़ी से हो सके। जब सेल डिवीज़न तेज़ी से होगा तो उसमें ग्रोथ भी तेज़ी से होगी, ठीक है। तो क्या करता है, सेल डिवीज़न को इंड्यूस करता है। इट इंड्यूस्ड शूट और एपिकल डोरमेंसी। अब देखिए एपिकल डोरमेंसी का मतलब क्या, तो मैं आपको पेड़ समझाती हूँ। जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एपिकल वाला पार्ट और ये हो गया इसके लैटरल वाले पार्ट, ठीक। ये एपिकल बर्ड है, ये है लैटरल बर्ड, ठीक। ये कैसा बर्ड है, ये एपिकल बर्ड है। एपिकल मतलब होता है सबसे ऊपरी भाग और लैटरल मतलब होता है जो साइड वाले होते हैं, ठीक है। ये साइड वाले बर्ड हैं, ठीक। अगर एपिकल बर्ड है तो जो साइड वाले मतलब लैटरल बर्ड होते हैं इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट यानी रुक जाती है। अगर एपिकल बर्ड है तो इसकी लैटरल बर्ड की ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को हमेशा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एपिकल डोरमेंसी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एपिकल डोरमेंसी, क्योंकि एपिकल जो बर्ड थे इसकी वजह से लैटरल बर्ड की क्या हो गई, ग्रोथ रुक गई, तो इसको बोलेंगे एपिकल डोरमेंसी। बट अगर एपिकल बर्ड को कट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये लैटरल बर्ड जो है वो ग्रोथ कर जाएंगे और कई सारे ब्रांचेस में ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एपिकल डोरमेंसी होता है इसको भी इंड्यूस करता है ऑक्सीजन, यानी कि एपिकल डोरमेंसी को भी कौन इंड्यूस करेगा, ऑक्सीजन इंड्यूस करेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इट इंड्यूस्ड टू पार्थिनोकार्पी। देखो पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको पता ही होगा, हिंदी में कहते हैं निषेचन, ठीक है। प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी बिना निषेचन के ही फल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। ऐसे पौधों को, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी कहलाता है, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी की जो प्रोसेस होती है उसको भी ये इंड्यूस करता है, यानी कि ऐसे पौधे जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते फिर भी उनमें पौधे बनाने के लिए उसको प्रेरित करता है ऑक्सीजन। जैसे आपने सुना होगा केला हो गया, पाइनएप्पल हो गया, उसमें क्या होता है, पार्थिनोकार्पी वाली प्रोसेस देखने को मिलती है। और टमाटर, ये टमाटर से मुझे याद आया, टोमेटो जो होता है इससे यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है एक बार कि जो टोमेटो होता है विदाउट सीड यानी कि सीडलेस टोमेटो, ये क्वेश्चन बनाया है कि सीडलेस टोमेटो बनाने के लिए उस पर किसका छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिया गया था, ये ऑप्शन में नहीं था, उसमें दिया था एंजाइम का करते हैं, प्रोटीन का करते हैं, अमाइनो एसिड का करते हैं, एंड हार्मोन्स का करते हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, एक हार्मोन ही तो होता है ना। तो हार्मोन का छिड़काव करने से क्या कर सकते हैं, अगर हार्मोन यानी कि ऑक्सीजन अगर टमाटर पर डाला जाए तो उसमें भी क्या होगा, पार्थिनोकार्पी की प्रोसेस होगी और बिना सीड के क्या बन जाएगा, फल बनेगा, ठीक है। पार्थिनोकार्पी की जो प्रोसेस होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन फल का फॉर्मेशन तो होता ही होता है, साथ में सीडलेस फल बनता है। कैसा बनता है, सीडलेस। तो पार्थिनोकार्पी के बाद जितने भी फ्रूट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं और इनमें बिना निषेचन यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है। और इस प्रोसेस को कौन इंड्यूस करता है, यानी कि कौन प्रेरित करता है, ऑक्सीजन करता है, ठीक है। यानी कि पार्थिनोकार्पी को इंक्रीज करने में ऑक्सीजन हेल्प करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 2,4-D। 2,4-D का मतलब क्या होगा, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड बीट्स इन डाइकॉट
देखो वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, ठीक है, जो कंट्रोल। तो डाइकोटिलेडन्स का मतलब होता है द्विबीजपत्री पौधे, यानी कि जिसमें क्या हो, दो बीज हो, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इसको अगर हम छील के देखें तो इसके दाने में क्या होते हैं, दो पत्र आपको दिखाई देते हैं ना, दो टुकड़े हो जाते हैं उसके। लेकिन गेहूं को अगर आप छीलें तो उसमें सिर्फ एक ही टुकड़ा आपको दिखेगा। चावल है उसको भी आप छीलेंगे तो उसमें भी एक ही टुकड़ा दिखेगा। तो वो सब होते हैं मोनोकॉट, ठीक है, जिसके दाने में दो टुकड़े आपको, दो भाग अलग अलग दिखते हैं बिना काटे, अपने आप दो भाग हो जाते हैं। तो यानी कि वो कैसे होता है, डाइकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है। तो डाइकॉट प्लांट की अपने खेतों में देखा होगा बहुत सारे खरपतवार होते हैं, तो उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इनहिबिट फ्लावरिंग प्रोसेस बट इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। देखिए ये सबसे मेन चीज़ हो जाता है। देखिए एक तो इसका मेन फंक्शन हो जाएगा सेल डिवीजन को ये क्या करता है, इंड्यूस करता है, यानी कि प्रेरित करता है। और सबसे मेन यहाँ पर हो जाएगा इनहिबिट मतलब होता है रोकना, ये फ्लावरिंग को, यानी कि फ्लावरिंग मतलब हो जाता है फूल के मतलब बनने की क्रिया बोले या खिलने की क्रिया, ठीक है। तो फ्लावरिंग की जो प्रोसेस होती है उसको रोकता है कौन, ऑक्सिन हार्मोन रोकता है, कम करता है उसको, ठीक है। बट कुछ में इसको प्रेरित करता है, जैसे पाइनएप्पल हो गया, यानी कि पाइनएप्पल का मतलब अनानास हो गया, लीची। अनानास और लीची में क्या करता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस को इंड्यूस करता है, यानी कि प्रेरित करता है, यानी कि बढ़ा देता है। लेकिन जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें क्या करता है, फ्लावरिंग को इनहिबिट यानी कि रोक देता है। बस ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है, पाइनएप्पल और लीची। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि फ्लावरिंग की प्रोसेस को कौन इनहिबिट करता है, रोकता है, तो वो करता है ऑक्सिन हार्मोन। बट पाइनएप्पल और लीची में क्या करता है, उसको इंड्यूस करता है, यानी कि प्रेरित करता है फ्लावरिंग की प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं और बनने के और भी चांस है, ठीक है। स्प्रे ऑफ ऑक्सिन्स ऑन प्लांट प्रिवेंट फॉल्स इमेच्योर लीफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब देखिए क्या होता है, हमने पहले भी देखा था ना, जब हमने कोलेप्टाइल्स पढ़ा तो तुमने देखा कोलेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है, वो करता है प्लूम्यूल को प्रोटेक्शन देता है। कैसे प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है और उससे क्या हो जाता है, स्टेम बनता है, फिर क्या बनते हैं, फ्लावर बन जाते हैं, लीफ बन जाती है, यही सब होता है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर हम किसी पौधे पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दें तो क्या होगा, उसमें जो इमेच्योर, यानी कि इमेच्योर का मतलब होता है जो छोटे छोटे नए नए पत्ते निकलते हैं, नए नए फ्लावर निकलते हैं, नए नए फल निकलते हैं, तो वो टूट कर गिर नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो मतलब नए नए पौधे के मतलब पत्ते निकलते हैं और फल निकलते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनके गिरने के बहुत चांस होते हैं। तो उस पर अगर ऑक्सीजन का आप छिड़काव कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, तो वो नहीं गिरेंगे और मेच्योर भी हो जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे छिड़काव किए जाते हैं। फिर दिया ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज ऑन अपेक्स ऑफ शूट, दैट्स वाई रूट विल नॉट बी इनिशिएटेड बाई ऑक्सिन्स। यानी जो ऑक्सिन होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये बात हम पहले भी आगे पढ़ चुके हैं ना। अपेक्स ऑफ शूट, शूट का मतलब क्या होता है, जो भाग मिट्टी के ऊपर होता है पौधे का उसको बोलते हैं शूट वाला पार्ट, ठीक है। तो शूट का अपेक्स, अपेक्स मतलब सबसे ऊपर में, एक बार आपको समझा देती हूँ अपेक्स होता क्या है। जैसे ये फ्लावर है, ठीक, यहाँ से पत्तियाँ निकली हैं, सबसे ऊपर का ये जो पार्ट होता है इस तने का, इसको बोलते हैं अपेक्स वाला पार्ट। यहीं पर बनता है क्या, ऑक्सिन हार्मोन बनता है, ठीक है। तो ऑक्सिन कहाँ फॉर्म होता है, ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है अपेक्स ऑफ शूट। इसी वजह से जो रूट होता है उसकी इनिशिएशन में ये हेल्प नहीं करता। इनिशिएशन का मतलब होता है रूट की ग्रोथ में ऑक्सिन का कोई भी योगदान नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिन का योगदान जो होता है वो रूट के इनिशिएशन यानी कि ग्रोथ में कोई भी योगदान नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेशन शूट वाले पार्ट में होता है, यानी कि जो पृथ्वी के, यानी कि जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट होता है सिर्फ इसका फॉर्मेशन वहीं पर होता है, ठीक है, नीचे वाले भाग में नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सिन इनहिबिट रूट इनिशिएशन, यानी कि ऑक्सिन क्या करता है, रूट इनिशिएशन को इनहिबिट यानी रोकता। बट IBA यानी कि इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो कि नेचुरल ऑक्सिन होता है, इट इनिशिएट रूट ग्रोथ, लेकिन ये रूट ग्रोथ को इनिशिएट करता है। जितनी भी एक्सेप्शनल चीज़ें होती है उसको जरूर याद रखिएगा। देखिए रूट ग्रोथ को देखिए इनिशिएट करता है, बट IBA जो होता है यानी कि इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो होता है वो रूट ग्रोथ को क्या करता है, इनिशिएट करता है, यानी कि स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऑक्सिन्स आर यूज्ड इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि जाइलम और फ्लोएम को अगर डिफ्रेंशिएट करना है यानी कि उसका अंतर करना है तो उसमें भी ऑक्सिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, मतलब जितने भी पॉइंट थे मैंने वो क्लियर कर दिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी मतलब कमी लगती है तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई भी टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मैं उसको भी अच्छे से अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू क्लास।